सागर में यातायात पुलिस एकदम एक्शन में नजर आ रही है। लगातार यातायात पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर मीडिया के माध्यम से उठ रहे सवालों पर यातायात डीएसपी ने स्वयं मोर्चा संभाला और अपनी टीम के साथ शहर के अलग अलग स्थानों पर पहुंच यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले और यातायात में बाधा उत्पन्न करने वालों पर नकेल कस चालानी कार्रवाई के साथ नसीहत भरी हिदायत भी दी और यातायात के नियमों का पालन करने पर जोर दे चालकों को जागरूक भी किया। यह पूरी कवायद के पीछे बीते दिनों सामने आया एक हादसा बताया जा रहा है। कार्रवाई की जद में आए वाहन चालकों ने कार्रवाई को लेकर सवाल भी खड़े किए। यातायात डीएसपी ने सबसे पहले प्राइवेट बस स्टैंड के पास बने ऑटो स्टैंड पर पहुंच कार्रवाई की और स्थायी रूप से खड़े ऑटो चालकों के साथ अन्य पार्क वाहनों पर कार्रवाई हुई और हिदायत दी कि निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप नियमों का पालन कर वाहन चलाएं। और गौरतलब हो कि यहां रोज अव्यवस्थित वाहनों की पार्किंग से जाम के हालात बनते हैं, जो एक बड़ी समस्या है। तो वहीं एलिवेटर कॉरिडोर पर भी साफ आदेश के बाद पार्किंग कर वाहन खड़े करने वालों पर भी इस दौरान कार्रवाई की गई। उसके साथ यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले खासतौर पर टू व्हीलर पर बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को हेलमेट के प्रयोग कर वाहन चलाने के प्रति जागरूक किया गया और जो नियम विरुद्ध वाहन चला रहे उन्हें चालानी कार्रवाई की जद में लाकर जुर्माना भी वसूला गया। तो वहीं ऑटो टैक्सी चालकों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर पूर्व में जारी आदेश के तहत वर्दी धारण कर ही वाहन चलाने पर जोर दिया और जो वाहन नियम के विपरीत मिले उनको यातायात चौकी में खड़ा कराया गया। कार्रवाई के दौरान भी कुछ वाहन चालकों की लापरवाही का आलम भी साफ देखा गया, जहां टू व्हीलर पर एक से अधिक सवारी ऑटो ओवरलोड भी चलते साफ देखे गए। तो वहीं यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों में पुलिस वाले भी शामिल देखे गए। यातायात डीएसपी ने स्पष्ट किया, जो भी नियमों का उल्लंघन करेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसे अब यातायात पुलिस ने नरमी की गुंजाइश नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी कोशिश होगी जो तय माप दंड बनाए गए हैं ऑटो टैक्सी ऑटो चालकों को वह उनका पालन करें और वर्दी के साथ वाहन चलाएं, वरना कार्रवाई होगी। अब रियायत नहीं बख्शी जाएगी। से कागज आए नहीं है, रजिस्ट्रेशन आए नहीं है, कहीं कंप्लीट होना चाहिए कागज। कहाँ से दें कंप्लीट कागज? गाड़ी आपकी? ई रिक्शा है हमारा। कितनी पुरानी? 15 दिन में तो ITO से कागज आते ही नहीं है। ये गाड़ी चलाती हुई है, ऑटो पकड़ी गई है स्टैंड पे, पूरे कागज कंप्लीट थे गाड़ी के। कागज दिखाने के बाद भी साहब ने गाड़ी चौकी में भेजा दी। क्यों नहीं छोड़ रहा? वर्दी की बोल रहे थे गाड़ी ले जाओ, ट्रैफिक वालों को बैठा के गाड़ी पे और चौकी में गाड़ी भेजा दी है। 2 से 3 घंटे हो गए, अभी तक साहब आए नहीं है और हम लोग यहाँ खड़े हैं जब से। तो आपको ड्रेस नहीं पहने इसलिए पकड़ी? ड्रेस सब है हमारे पास, सब पहने हुए हैं। तो कारण क्या बता रहा है वो गाड़ी? कारण कुछ नहीं है, ट्रैफिक वाले को बैठाला और सीधा चौकी में बैठा दिया। फिर लगे चौकी में आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चौकी कितने ऐसे ऑटो चालक जिन पे खड़ी हुई है? 25-30 ऑटो में चालान हो चुके हैं, 25-30 और खड़ी हुई है अभी। कितने के चालान हुए? अब ये नहीं पता चालान का, कोई कार्रवाई का नहीं पता कितनी करी है। कौन साहब थे? DSP साहब ने पकड़ी है गाड़ी। दिक्कत जा रही है ऑटो को लेकर? क्या दिक्कत? ऑटो पकड़ा है साहब, साइड में खड़े हुए थे तो वहाँ से उठा लिया ऑटो। आपके पास कागज आया? हाँ कागज है, कंप्लीट है। अब बोल रहा है वो कह रहे ड्रेस पहनने की। ड्रेस तो रखी है सर, तो गाड़ी में रख के चलते हैं, भले नहीं पहन पाए तो क्यों सामान होने। तो गाड़ी में रख के चलना और पहन के चलना अलग अलग चीज़ है। पहन के चलना चाहिए, आपको नियम है वो। नियम तो है, वो तो मालूम है सर। तो क्या है, गाड़ी में रखी हुई थी तो उस चक्कर में पहन नहीं पाए, पहनने में साहब आ गए तो ले गए वो गाड़ी पकड़ के। बताइए। विगत कई दिनों से, लगभग 1 माह से, जब भी मैं यहाँ से गुजरता था तो मैं अपनी गाड़ी से अनाउंस करता था कि यहाँ पर जो परमानेंट रूप से वाहन खड़े हो रहे हैं और जैसे आप देख रहे हैं खटारा ऑटो खड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर ना लगाएं, ताकि यहाँ पर जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पर व्यवस्थित ऑटो खड़े हो सके और आम जनता को सुविधा हो। लेकिन जो इन बातों का जिन्होंने पालन नहीं किया, आज उन्हीं ऑटो वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाकर उन्हें कटरा थाने में खड़ा कराया गया है। और यहाँ पर जो ऑटो यूनियन के उपाध्यक्ष थे उन्होंने इस बात से आश्वस्त किया है कि कल से प्रत्येक ऑटो चालक यहाँ पर जो लगाएगा ऑटो व्यवस्थित रूप से खड़ा होगा और साथ ही वर्दी धारण करेगा। भाई जब पूर्व में वर्दी का एक सर्कुलेशन जारी हुआ था कि ऑटो ड्राइवर जो भी रहेंगे नाइट में या दिन में वर्दी धारी करके ऑटो चलाएंगे, ये इसका भी पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्या है कि ये चूँकि बहुत कमज़ोर गरीब तबके के लोग हैं, इसलिए इन्होंने कहा तो इन्हें कई बार समय दिया गया, परंतु अब इन्होंने उस समय की सीमा का उल्लंघन किया है। इसलिए आज से वो कार्रवाई भी आरंभ की गई है कि जो वर्दी धारण नहीं करेगा
उसका वर्दी का भी चालान होगा। भाई साहब, एक चीज कटरा में भी एक व्यक्ति की मौत भी हुई है ऑटो चालक की लापरवाही से। इस दिशा में ट्रैफिक पुलिस क्या काम करने वाला है? देखिए, यातायात पुलिस जो है उसकी ड्यूटी रात्रि 9 बजे तक रहती है और वो घटना 10 बजे के बाद की है। उसमें संबंधित थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है और जैसा पता चला है कि ड्राइवर शराब के नशे में था, वो भी कार्रवाई थाना द्वारा की गई है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम ये ऑटो वालों को समझाइश भी दे रहे हैं कि व्यवस्थित तरीके से चलें, नियंत्रित गति से चलें, आम जनता की सुविधाओं का ध्यान रखें और ये लगातार ये कार्रवाई हम करते रहें। भाई साहब, 2 व्हीलर पे कितने व्यक्ति बैठ के गाड़ी पे बैठ सकते हैं? ये तो आप भी जानते हैं कि 2 पहिया वाहनों पे 2 आदमी बैठेंगे। अगर उस पर अगर ज़्यादा सवारी बैठती है तो क्या मापदंड रहते हैं? उसमें जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि 2 से ज़्यादा यदि बैठे हों तो उन पे 500 रुपये का चालान होता है।